नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल समेत 20 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए गुरुग्राम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल ने यहां पर मौजूद थे, शिरकत की। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह खिलाड़ियों की सराहना की। कहा, आप लोगों ने खेल में बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है, हमें आप सभी पर गर्व है। पदक जीता। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी किसी भी गवर्नमेंट ने अभी सम्मानित नहीं किया है। हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देती है और सबसे पहले जिन्होंने समारोह रखा है, मुझे लगता है सबसे पहले हरियाणा ने रखा है। जो हमारी खेल नीति है हरियाणा की, उसकी कॉपी सभी राज्य कर रहे हैं, सभी कंट्रियां कर रही हैं कि भाई हरियाणा एक ऐसा राज्य है, इतना मतलब 2% की आबादी में हम मेडलों में भी, देश में जितने मेडल अभी 33% हमारी संख्या, चाहे ओलंपिक में लगा लीजिए, किसी भी गेम में लगा लीजिए, तो वो हमारी खेल नीति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतना खिलाड़ियों को इतना प्यार और सम्मान, हमेशा वो खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो ओलंपिक गेम की बात हो, बात करने की बात हो, साथ के साथ बात करते हैं, जाने से पहले भी, आने के बाद भी। तो मैं सभी जो यहाँ पे आए हैं, इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए खिलाड़ियों को सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद सर, आप यहाँ आए हम सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। और आप सभी लोगों का, अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो शायद हम वहां नहीं होते जहां हम हैं आज। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे तो हम अपने तिरंगे का मान हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम अभी जीत के आए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी दिन हो सकता है कि हम हार के भी आए, लेकिन हम अपना 100% दे के आएंगे, ये आप लोगों से वादा करते हैं। और आप ऐसे ही साथ बनाए रखें, कभी हार और जीत तो लगी रहती है। और मैं सर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमेशा ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इतना प्यार और सम्मान देते हैं। और आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए और डेफिनेटली हम अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने देश का मान ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। सभी को मैं थैंक्स करना चाहता हूं, जैसे सीएम साहब आए यहाँ पे, संदीप सिंह जी हैं, सभी का मैं थैंक्स करना चाहता हूं। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि हम भी जब बाहर बताते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी ऐसी है, तो कई स्टेट्स के जो हमारे साथ प्लेयर खेलते हैं, तो जैसे पंजाब के हैं, यूपी के हैं, तो सभी बोलते हैं कि यार हमारी भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे हरियाणा की पॉलिसी है। तो शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा करते आए हैं और तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही प्लेयरों का उत्साह बढ़ाते रहें और प्लेयर भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और चलिए देखिए 9 तस्वीरें, देखिए टोटल 22 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं देश को, और उनमें से 9 गोल्ड मेडल ऐसे जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप बजरंग पुनिया को देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप साक्षी मलिक को देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर की बात करें तो आप देखिए विनेश फोगाट हैं, और चौथी में अमित पंघाल हैं, नीतू घनघस, और देखिए छठी तस्वीर की अगर हम बात करें तो दीपक पुनिया है, सुधीर हैं, नवीन हैं, रवि दहिया हैं। तो ये 9 तस्वीरें, और यहाँ पर जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनका किस तरह से उनको सम्मानित किया गया। अब ये 5 तस्वीरें देखिए। सागर को बॉक्सिंग में मेडल मिला, शेफाली वर्मा को मिला, क्रिकेट में अंशु मलिक को भी मिला, अभिषेक हॉकी, सुरेंद्र कुमार को हॉकी में मिला। ये सिल्वर मेडल विजेता हैं जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं। 5 सिल्वर, 9 गोल्ड यहां पर मिले हैं। और आपको बता दें कि प्रोग्राम के दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 210 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 42 खिलाड़ी हरियाणा के थे। 28 मेडल इंडिविजुअल और टीम गेम को मिलाकर हमारे 28 जो मेडल के प्लेयर हैं। हम अगर बात करें तो 61 मेडल टोटल हिंदुस्तान के आए हैं, उसमें से 20 मेडल हरियाणा के हैं, और 61 मेडल में 22 मेडल जो हैं वो गोल्ड मेडल हैं। शायद किसी ने बात की हो, हमारे पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, हर घर तिरंगा। लेकिन एक बात यह भी नोट करने की है कि 22 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के उस धरती पर आए
जिस देश ने पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया है, राज किया है, तो वहां पर हमारा राष्ट्रीय गान भी बजा है, वहां पर हमारा तिरंगा भी लहरा है। तो एक बार उनके इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को चेक वितरित कर सम्मानित किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से जिले की पहचान बनाई है और उन्होंने कहा कि जिलेवार की मैपिंग करने के हिसाब से सुविधा देने की योजना बनाई है। वहीं उन्होंने बताया कि लघु खेल नर्सरी की योजना भी बनाई गई। हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है, इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें, उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे। खेलों के अंदर इनाम अच्छे दिए जाते हैं, अच्छी बात है। आज एक बात जो अभी हमारे खिलाड़ियों में से एक ने कही कि प्रथम द्वितीय तृतीय यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय मुझको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे डबल राशि, और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगा। संयोग से इस बार ऐसे जो खिलाड़ी सब जिन्होंने परफॉर्म किया है, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 4th स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में पहुंच जाएगी। गुरुग्राम में कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के सम्मान के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और रेसलर बजरंग पुनिया से गुरुग्राम ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। देखिए, जिन्होंने बढ़ाई शान, उनका सम्मान। हमारे साथ हैं बजरंग पुनिया है जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया, उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी भी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी चुनौती थी, आज हालांकि सरकार की तरफ सम्मानित किया गया, लेकिन बड़ा स्वर्ण आपने देश को दिलाया। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं तो चुनौती हर टूर्नामेंट में होती है, तो उसके लिए मेहनत करते हैं। बस यही है, आप लोगों का भरोसा है, प्यार है, आशीर्वाद है सभी का, देशवासियों का, कि भाई हाँ हमारे खिलाड़ी गए हैं, वो वहाँ से मेडल लेके आएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट करें वहाँ जाके। हम किसी टारगेट के साथ नहीं गए थे कि भाई हाँ मुझे गोल्ड ही जीतना, गोल्ड से नीचे कुछ नहीं। बस ये था कि जो मेहनत करी है उसका हमें बेस्ट करना है। आज सरकार की तरफ से भी सम्मान समारोह था। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ और अच्छी पॉलिसी है और अच्छे सबसे पहले सम्मानित किया खिलाड़ियों को, तो बिल्कुल जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और सम्मान के साथ साथ नौकरी के लिए भी आज प्रमाण पत्र दिया गया साथ में, तो ये एक अच्छी चीज है। सर, आप सबसे पहले तो आज तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित क्या पर किया आपने, कुछ मुख्यमंत्री मौजूद थे? मैं बजरंग को पिछले 8 साल से देख रहा हूं और क्योंकि प्रो रेसलिंग लीग के सौजन्य से मुझे साथ में काम करने का मौका मिला और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने आज हैट्रिक पूरी कर ली है गोल्ड मेडल की। और लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आने वाले समय में अब ये बहुत मेडल लेके आएंगे, इनमें बहुत प्रतिभा है। जहाँ तक बजरंग की बात है और हरियाणा की बात है, तो मैं इतना कहूँगा कि हरियाणा की खेल नीति आज दुनिया में, सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है।
मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बात देता हूँ। हम जब प्रो रेसलिंग लीग का आयोजन कर रहे थे तो वहाँ पर एक ओलंपिक मेडलिस्ट थे जो गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्जिया से जीत के आए थे। उन्होंने आकर बताया कि जी हमारे को कुल मात्र $100 मिलते हैं जब हम जीत के जाते हैं ओलंपिक मेडल गोल्ड। तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है जो हरियाणा सरकार की नीति की और हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स की, कि जिन्होंने उसका फायदा उठाकर आगे बढ़ने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कौशल नेतृत्व में जिस तरह की स्पोर्ट्स की पॉलिसीज, चाहे खेलो इंडिया हो चाहे दूसरी चीजें हों, उन सबको आगे ले जाने का काम किया है और हमारे खिलाड़ियों ने हमारा देश का, हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, झंडा ऊंचा किया है, बहुत बहुत गौरवान्वित किया है। लगता है कि 2% जनसंख्या पूरे प्रदेश का हिस्से की बात करें, लेकिन मेडल 30% में भी ज्यादा। मैंने यही कहा ना जी कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हम ऐसे लोगों से कम्पीट कर रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति विशेष 3-3, 4-4 मेडल लेके आते हैं। तो ये युवा जिनमें प्रतिभा है, ये हमारा भविष्य है। और ये आगे मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यही नहीं, आगे आने वाले ओलंपिक्स में देखिएगा ये बजरंग जैसे हमारे जो योद्धा हैं ये क्या करेंगे। एक प्रश्न हो रहा है, मुख्यमंत्री ने आज द ग्रेट इंडिया रन की भी सराहना करी जब आपने उनको रिले सौंपी। देखिए, स्पोर्ट्स और 15 अगस्त जिसमें हम अपना नेशनलिज्म, अपना नेशनल डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ये दोनों हाथ में हाथ चलते हैं और ये एक ही चीज के दो पूरक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शांति का मैसेज देना, भाईचारे का मैसेज देना, चाहे वो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक आने का हो, ये बहुत ही अच्छी बात थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समय निकाला। और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जैसे बजरंग जैसे इन सब ऐसे मौक़ों पर हमारे चढ़ के हमारा साथ देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आप देख सकते हैं कि आज तमाम खिलाड़ियों का सम्मानित किया गया। तो इनका कहना है कि और भी और मेडल लाएंगे। खुद कार्तिक शर्मा बोले कि उनको उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से सरकार की ये पॉलिसी है, खिलाड़ियों का जोश है, ये कहीं ना कहीं देश को और आगे लेकर जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और वहीं रेसलर साक्षी मलिक से भी हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने बातचीत की। देखिए, आज सरकार की तरफ से अभी आप एक बड़ा बदलाव आपने देश को देखा है। और जैसा कि आज बताया गया हमारे हरियाणा की एक जो खिलाड़ी कितना सम्मान देती है, मतलब जितने भी स्टेट्स हुए, तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सीएम सर का। और वो ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहे, हमारा सपोर्ट करें, आने वाले खिलाड़ी को भी बहुत मोटिवेट हो ये चीज़ देख के और वो भी आगे आने मतलब बहुत सारे कदम लें। ये स्वर्ण कितनी बड़ी चुनौती थी उस वक्त की, अगर बात करें? बहुत बड़ी चुनौती थी। पिछले 2 साल से थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था और बस ये था कि कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतना है और सपना पूरा हुआ जो मैंने। धन्यवाद। तो साक्षी मलिक जो कि आज यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम खिलाड़ियों के साथ अगर बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर पहुंची है। हालांकि स्वर्ण पदक देश को दिलवाया और आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने, खेल मंत्री संदीप सिंह ने इनको यहाँ सम्मानित किया है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और जम्मू कश्मीर के लाल चौक से इंडिया गेट पहुंची द ग्रेट इंडिया रन की मशाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी गई। गुरुग्राम में आयोजित खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने मशाल सीएम को सौंपी। ये ग्रेट इंडिया रन शुरू की थी लाल चौक में श्रीनगर से और ये 11 रनर्स 829 किलोमीटर दौड़कर अब राष्ट्रीय ध्वज को और हमारे इस मशाल को लेकर दिल्ली पहुंचे। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा पड़ाव था जहां पर एक प्राइवेट कंपनी ITV नेटवर्क जो भी वहां पर एक कार्यक्रम रख सकी, लाल चौक पर एक ग्रेट इंडिया रन का शुरुआत कर सकी, ऐसा मौका हमें मिला। इसकी परिकल्पना हम आज के आजाद भारत के अंदर कर सकते हैं जो कि शायद पहले कभी नहीं कर सकते थे। आज मुझे मौका मिला वहां पे जाने का और वहां पर लाल चौक पे तिरंगा फहराने का, तो मैं सोचने पे जरूर मजबूर हुआ कि आज से 30 साल पहले जब बड़ी दुर्गम परिस्थितियों में एकता यात्रा निकाली गई थी माननीय मुरली मनोहर जोशी जी से के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो किन परिस्थितियों में, किन प्रेशर्स के अंदर उन्होंने ये यात्रा निकाली होगी ऐसे समय पर वहां पर, ये सोच के एक बार तो दिल दहल जाता था। लेकिन आज मैं उस भारत में रहता हूं और उस भारत का प्रतीक है कि जिसके अंदर हमारा पूरे देश का
का श्रेष्ठ नेतृत्व आज आजाद भारत में पैदा हुआ है और ये उसी सोच की वजह से आज हम ये इसको पूरा कर पाए। ये भाईचारे का एक संदेश लेकर श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुए, जो कि दिल्ली के इंडिया गेट पर आकर समापन हुआ। और ये क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स में हमेशा नंबर 1 रहा है और हरियाणा सरकार की नीतियां स्पोर्ट्समैन के लिए और स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए हमेशा देश में सबसे अव्वल रही हैं, तो हमने ये निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम ये स्पोर्ट्स का और शांति का प्रतीक उनको इस मशाल द्वारा दे सकें और पहुंचा सके। बस इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ITV नेटवर्क की मुहिम की सराहना की है, सुनिए। जिन्होंने मुझे भी खिलाड़ी की संज्ञा दिलवा दी वो है अपने यहां सांसद बैठे हुए श्री कार्तिकेय शर्मा जी, क्योंकि जब इनको चुना गया तो कुछ लोगों ने, चाहे थोड़े ही लोगों ने कमेंट किया कि मनोहर लाल जी में खिलाड़ी हो गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जो आयोजित करके यहाँ आज आए हैं श्रीनगर लाल चौक से, और ये मशाल देशभक्ति के मशाल, देश की अखंडता की मशाल जो लेकर के आए हैं, मैं इनका आभार भी प्रकट करता हूं, इनको धन्यवाद भी देता हूं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाए गए वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। गुरुग्राम पुलिस ने अंकित और योगेश नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में गोलियां चलाकर फरार हुए थे युवक। गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें इनोवा गाड़ी पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गई। हादसे में इनोवा सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के उदयपुर से मृतक लौट रहे थे। देर रात तकरीबन 1:45 पर हादसा हुआ। मामला गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।